दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी का आगमन होने वाला है और कल है नवरात्रि। तो हमें अपने घरों में माता रानी की स्थापना करनी होती है, नवरात्रि का पूजन करना होता है। आइए देखते हैं कि हमने नवरात्रि की अपनी तैयारी कैसे की और आप सभी अपनी नवरात्रि में माता की चौकी की स्थापना कैसे करें। सबसे पहले नवरात्रि में माता रानी की चौकी की स्थापना करने के लिए हम एक पाटा ले लेंगे, लकड़ी का पाटा ऐसे ले लेंगे और पाटा या चौकी जो कुछ भी हमारे पास हो वो हम ले लेंगे। इसके ऊपर हम ये पीले रंग का कपड़ा बिछा लेंगे, पीला या लाल कोई भी चल सकता है, जो भी हमारे पास में हो हम इस पे कपड़ा बिछा लेंगे। सारी चीज़ें पूरी तरीके से स्वच्छ साफ होनी चाहिए। फिर हमने देखिए यहाँ पर माता रानी के लिए एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया है यहाँ पर, और फिर माता रानी को यहाँ पर स्थापित किया है हमने। ये देखिए हमारी माता रानी यहाँ पर विराजित हो गई हैं और यहाँ पर हमने गौरी माता को रखा हुआ है। फिर ये हमने पिंडी रूप में माता रानी के तीनों स्वरूपों की यहाँ पर स्थापना की है। इन स्वरूपों की स्थापना करने में हम एक सुपारी रखेंगे, इलायची रखेंगे, लौंग, रुपया, फूल, ये सारी चीज़ें इसमें हम रखेंगे। अब यहाँ पर हमने कलश स्थापना करने के लिए ये हमने आसन बिछा दिया है। अब यहाँ पर हम कलश को स्थापित करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम कलश स्थापित कर रहे हैं। हम ये छोटे से ये कटोरे में, इसको मिट्टी के कटोरे में इस कलश को स्थापित कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा चावल डाल करके भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। इसमें हमने धान डाल दिया, मिट्टी लिए, मिट्टी जो बालू मिला हुआ है मिट्टी में, और फिर हमने इसमें जौ डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और उसके बाद में अब हम इसमें कलश स्थापना करेंगे। ये देखिए हमने मिट्टी का एक घट लिया है स्थापित करने के लिए। आप तांबे या पीतल का भी घट ले सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि सबसे उत्तम मिट्टी का घट होता है। फिर घट पर हम सिंदूर और रोली से हमने स्वास्तिक का निशान बना दिया। फिर यहाँ पे 9 बार हमने कलावा को लपेटा है और फिर इसमें हमने गंगा जल डाला है और शुद्ध जल हमने इसमें डाला है। और फिर इसमें एक फूल पड़ा हुआ है और लौंग, इलायची, एक सिक्का है, इसमें गंगा जल है और शुद्ध जल है। आम के पत्ते रखेंगे। आम के पत्ते की जगह पर हम अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ते संख्या में 7 या 9 होने चाहिए। और इसमें हम यहाँ पर रोली और सिंदूर का टीका अवश्य करेंगे। फिर हमने इसके ऊपर ढकने के लिए एक कटोरी ली। कटोरी को हमने चावल से भर दिया। कटोरी पूरी तरीके से भरी होनी चाहिए। कहते हैं कि कलश की कटोरी अगर पूरी तरीके से भरी रहती ना, तो उतनी हमारे घर में संपन्नता विराजित होती है। अब इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे और नारियल के ऊपर लाल कपड़ा या चुनरी का कपड़ा कुछ भी लपेट करके उसके ऊपर कलावा लपेट देंगे। नारियल के ऊपर भी हम यहाँ पे इसको जो है चंदन और सिंदूर का टीका कर देंगे और यहाँ पर भी टीका कर देंगे। और ये जो नारियल का मुंह है ये ना, ये अपनी तरफ रखेंगे। उसके बाद में हम ये नवग्रह स्थापित करेंगे। ये देखिए आप, आटे से हमने नवग्रह बना लिया है। इसमें हमने लौंग, इलायची, फूल, पैसा, जो कुछ भी आपको चढ़ाना आप चढ़ा सकते हैं। माता रानी के तीनों रूप यहाँ पे विराजित हैं। ये अखंड ज्योति हमने तैयार करी भी है। इसमें ये हमने कलावा से अखंड ज्योति के लिए बत्ती हमने तैयार कर ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पूजा की चौकी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ये देखिए माता रानी भी विराजित हैं और इधर गौरी माता जी, हमारा कलश भी स्थापित हो चुका है और माता रानी तीनों पिंडी रूप में भी विराजित हो चुकी हैं। और ये देखिए नवग्रह भी स्थापित हो चुके हैं। अखंड दीपक का भी स्थान इधर लग चुका है। अब हम भोग प्रसाद जो कुछ भी माता रानी को समर्पित करना चाहेंगे, अब हम माता रानी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। फल हो गए और आप मीठे में, प्रसाद में जो कुछ भी आपने बनाया हो माता रानी को आप समर्पित कर सकते हैं। माता रानी केवल हमारे भाव देखती हैं कि हमारे भाव कैसे हैं। फिर हम माता रानी को एक घी का दिया समर्पित करेंगे, धूप बत्ती, जो कि पूजा में बहुत ही आवश्यक होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी ये पूरी चौकी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं माता रानी का दरबार कितना हमारा अच्छा लग रहा है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय माता दी।